नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक 10 साल की लड़की अपने पिता के साथ तबेले पर जाकर सो जाती है और सोने के बाद जैसे जैसे रात होती है उसके पिता जो है उसके साथ ऐसी हरकतें करते हैं कि उस लड़की को कई टाँके लगते हैं प्राइवेट पार्ट के अंदर। और इस बात की जब गांव में पता लगती है, जब उसके घर वालों को पता लगती है, तो सुनकर लोग जो है वो दंग रह जाते हैं कि आखिर एक पिता अपनी 10 साल की छोटी बेटी के साथ कैसे आखिर कर सकता है ऐसा काम। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। कहानी जो है कहाँ की है ये भी जानेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर उस पिता को क्या किया गया और क्या करना चाहिए उसके साथ, ये भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी अलवर की है। अलवर में रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार के अंदर एक पति पत्नी, उसके 2 बेटे और एक छोटी बेटी थी। बेटा जो है वो बड़ा था, 12, 14, 15 साल का था और बेटी जो है वो महज 10 साल की थी। उस घर के अंदर उनके पास जो है सिर्फ 2 ही कमरे थे, क्योंकि गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके गाय मवेशी ये सब सारी चीज़ें थी, तो एक तबेला उसने बना रखा था। और बच्चों को सुला करके, लड़कों को उस घर में सुला करके ये पति पत्नी जो है वो उसी तबेले पर जाकर सो जाया करते थे, क्योंकि इधर बच्चे बड़े हो रहे थे, इसलिए जो छोटी वाली बेटी थी वो भी अपने माँ के पास ही सोया करती थी। तो उसी तबेले पर जाकर उसकी पत्नी भी सो जाया करती थी। एक दिन जो उस लड़की के पिता हैं वो तबेले पर चले जाते हैं सोने के लिए, और इधर उसकी जो माँ होती है वो खाना पीना बना करके, बर्तन वगैरह जो भी थी उन सभी को धो करके रख रही थी। उतने में ही जो उसकी जो 10 साल की लड़की होती है वो उसको नींद आने लगती है, जिसके बाद उसकी माँ बोलती है, तुम चलो मैं आ रही हूँ, तब तक पापा के पास जो है वो सोना, मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके आ रही हूँ। वो लड़की जो है नींद में थी और वो सीधे चली जाती है उस तबेले पर। तबेले पर उसके पिता सोए हुए थे, वहीं पर जाकर वो लड़की सो जाती है। जब उसकी पिता की आँख खुलती है तो पिता अपनी बगल में अपनी बेटी को पाता है और पिता जो है वो अपनी बेटी को कहता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो बेटी कहती है कि मम्मी जो है वो बर्तन वगैरह धो रही थी, थोड़ी देर में आएगी वो। अब ये बात जैसे ही उसके पिता सुनते हैं, क्योंकि उसकी जो 10 साल की बेटी थी वो उसके बगल में सोई हुई थी और उससे रहा नहीं जाता, उस लड़की के साथ वो इस तरीके से हैवानियत करता है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट हैं वो एक तरीके से यूँ कहिए कि उस पर टाँके लगते हैं, कई टाँके लगाए जाते हैं। उसके साथ वो हैवानियत करने के बाद थोड़ी देर बाद जब वो लड़की रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी माँ जैसे ही पहुंचती है तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ उसने सुनी और अपनी बेटी को से पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वो जो नाबालिग लड़की थी 10 साल की, वो बताती है कि पिताजी उसके साथ ऐसा ऐसा किए हैं और उसके जिस्म से काफ़ी सारा ब्लड भी निकल रहा था। माँ अपने बेटी को लेकर फ़ौरन जो है वो घर आती है। घर आने के बाद जो उसका बेटा होता है, वो सब भी जगे हुए थे, पूछता है कि क्या हुआ। तो माँ जो है वो खुलकर कुछ भी नहीं बताती और कहती, लड़की की तबीयत ख़राब है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो गांव के ही एक डॉक्टर होते हैं, गांव में अक्सर होता है ऐसा कि कुछ डॉक्टर जो होते हैं, तो उन डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। ले जाने के बाद वो डॉक्टर कहता है, इस लड़की को टाँके लगेंगे, और 3-4 टाँके जो है उसके प्राइवेट पार्ट में वो लगाता है। लगाने के बाद उस लड़की को वापस घर लाया जाता है। अब घर लाने के बाद करीब 1 हफ्ते तक उस लड़की को घर से निकलने नहीं दिया जाता और उसकी दवा जो वो चलती रहती है। लेकिन ये बात छुप नहीं पाती है। करीब 1 हफ्ते के बाद जो उस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत कानो कान जो है वो पता लगता है, तो गांव का ही एक लड़का होता है, उस लड़के ने पुलिस ऑफिसर को फ़ोन कर दिया और फ़ोन करने के बाद उसने पुलिस ऑफिसर को बताया कि हमारा एक गांव है और उसी गांव में एक पिता जो है वो अपनी नाबालिग बेटी के साथ गलत काम किया है, जिसके कारण उस 10 साल की लड़की के प्राइवेट पार्ट में 3-4 टाँके लगे हैं। ये बात जैसे ही पुलिस अफसर सुनते हैं वो फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं और पूछते पूछते उसी गांव में पहुंचते हैं। आसपास के लोगों से पूछते हैं, उस गांव के सभी लोगों से पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। अब गांव के लोग, कुछ लोग तो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन कुछ लोग इस बात को छुपाते हैं। लेकिन फिर भी जो पुलिस है वो उनके घर पर दबिश डालती है। दबिश डालने के बाद पहले उस लड़की को बुलाया जाता है और उस लड़की की माँ को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ है। उसकी माँ जो है वो डरते डरते बताती है, दरअसल उसके पिता ने उस लड़की के साथ ऐसी ऐसी दरिंदगी की है, ऐसी ऐसी हैवानियत की है। 10 साल की लड़की थी और उसके साथ ये बुज़ुर्ग जो है वो इस तरह के जिन्होंने काम किया है, जिस पर पुलिस वाले जो है वो फ़ौरन उस जो घर के मुखिया होते हैं, उस लड़की के पिता,
उसको भी बुलाते हैं, लेकिन उसके पिता जो वो इस बात से इनकार करते हैं और अपनी जो पत्नी है उसको खींच लेती है और कहती है चुप हो जाओ, नहीं तो फिर बहुत बदनामी होगी। और बदनामी तो क्या हो ही चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। और गांव वाले जो थे उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ में ही आ जाते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा ये नहीं कर सकते। जिस पर पुलिस वाले जो है उस वक्त वापस लौट जाते हैं और ज़्यादा सुरक्षा बल के साथ उस घर पर एक बार फिर से दबिश डालते हैं और उस महिला को, उस बेटी को लेकर के थाने लेकर के ये लोग जाते हैं। थाने में ले जा कर के उस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। महिला डरते डरते रिपोर्ट तो लिखवाती है, लेकिन एक तरफ ये भी सोच रही थी उसके पति हैं और वो पति जो है उसका जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। जिस पर महिला ने बड़ी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाते हुए उस लड़की के बयान पर, उस महिला के बयान पर एक एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब वो जो घर का मुखिया था, जो उस लड़की का पिता था, उसके ऊपर दबिश डालकर उसको पकड़ने के लिए आती है। तो गांव वाले उसे छुड़ाने के लिए भी वहाँ पर मुस्तैद होते हैं और कहते हैं कि आप जो है इसको छोड़ दीजिए और ये जो है ऐसा काम नहीं कर सकता। जिस पर पुलिस वाले जो है समझाते हुए कहते हैं दरअसल बात इसकी नहीं है, गांव में और भी लड़कियां हैं और भी पिता हैं, अगर इसको मैं छोड़ दिया तो शायद और भी पिता और भी भाई अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ इस तरीके से दरिंदगी करते रहेंगे। तो इसलिए क्योंकि ये जो महिला के बयान पर, उस लड़की के बयान पर, उस आधार पर मैं इसकी गिरफ्तारी करूंगा। और ये देख करके जो गांव वाले जो है वो कुछ भी नहीं कर पाते और पुलिस वाले जो है अपनी भारी सुरक्षा के बीच पुलिस वाले जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए डाल देते हैं, क्योंकि उसने हरकतें ऐसी की थी, एक नाबालिग बेटी के प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर दिया था जिस पर कई टाँके लगे थे। तो दोस्तों ये थी एक कहानी शर्मसार कर देने वाली, जो पिता और बेटी के साथ गुजरी। अपनी नाबालिग बेटी के साथ कैसे किया आपने सुना। और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा रिश्ता बचा नहीं है जिसके अंदर क्राइम ना हुआ हो, चाहे वो भाई बहन का हो, माँ बेटे का हो, और चाहे किसी भी रिश्ते में हो। उस हर रिश्ते में करवाहट है, हर रिश्ते में रेप है, हर रिश्ते में मर्डर है। तो लगातार इस तरह की कहानियाँ आ रही है और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, हम सभी को जागरूक होना है, ताकि समाज में इस तरह की घटना जो वो ना घटे और इस पर लगाम लगाया जा सके। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या उस पिता को उसी वक्त फांसी नहीं हो जानी चाहिए थी? बिल्कुल हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।